प्रेसिडेंट जेलेंस्की को रूस के बड़े हमले की आशंका है। यानी बड़े हमले तो जेलेंस्की लगातार रूस के अंदर घुसकर कर रहे हैं, 700 किलोमीटर अंदर घुसकर कर रहे हैं और डर भी रहे हैं कि कहीं अब इसके जवाब में रूस बड़े हमलों को अंजाम ना दे दे। जेलेंस्की ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। यूरोप और अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी है कि रूस बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, कुछ जेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे डिकोड आप कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? मतलब इतने सालों तक जंग लड़ने के बाद हासिल क्या हुआ यूक्रेन को? 20% अपनी जमीन भी गंवा दी। आज की तारीख में रूस कब्जा करके बैठा हुआ है। शहर शहर जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बड़े हमलों को जेलेंस्की अंजाम देते हैं और उसके बाद इस डर में, इस खौफ में जीते हैं कि कहीं रूस और बड़े हमले ना कर दे। देखिए, जेलेंस्की ने क्या हासिल किया है? जेलेंस्की ने सिर्फ हासिल किया यूक्रेन की बर्बादी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जेलेंस्की का ओरिजिन यूक्रेन का नहीं है। उसी नेता को उस देश से प्यार होगा जहाँ से वो पैदा हुआ है, अब जहाँ पर उसका जुड़ाव है। तो यूक्रेन से उनको लगता है कोई मतलब ही नहीं है, यूक्रेन तबाह होते जा रहा है, ये अपने एडमेंट लगे हुए हैं। ये अवश्य बात है कि उन्होंने भाई ड्रोन में काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत आगे कर ली है और कुछ जो इंटेलिजेंस होता है वो सपोर्ट यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लेके स्ट्राइक कर पा रहे हैं ताकि अपने आप को रेलेवेंट रखें। लेकिन अभी तक रशिया जो था ये कोशिश नहीं कर रहा था कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा तबाह किया जाए। अगर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल बेसेज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर तबाह करना शुरू कर देगा तो यूक्रेन हाथ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से जिस वार्निंग अमेरिका जो दे रही है कि बता रही है रूस अटैक करने वाला है, तो लगता है जैसे रूस दो मेन बेसेज ओडेसा एंड कीव टारगेट करेगा। कीव कैपिटल है, कीव में अगर मास डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाके यूक्रेन के जेलेंस्की थोड़े रास्ते पर आएंगे। और ओडेसा को एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया और कब्जा कर लिया रशिया ने, तो इनका जो मेन पोर्ट है ब्लैक सी में वो बर्बाद हो जाएगा, इनका अप्रोच खत्म हो जाएगा। ये जेलेंस्की, मुझे पूरी उम्मीद है इसके बारे में सोच रहे हैं, या जो उनका जो कमांडर है, जो खाली ड्रोन का जो कमांडर है, इनकी नहीं सुन रहा है, इसकी भी संभावना काफ़ी है। जिस तरीके से वो इंटरनल स्थिति खराब हो गई है, ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये इस तरीके से कन्फ्यूजन चलता रहेगा। जब मास डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाके ये वॉर खत्म होगी। लेकिन ये वॉर से परेशान रशिया भी उतना ही है जितना कि जेलेंस्की है। और ऐसा भी लग रहा है कि अब यूक्रेन आज से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो जेलेंस्की को अपनी कुर्सी पर भी, क्योंकि जेलेंस्की को पता है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो फिर उनके साथ भी क्या हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के ट्रेंचेस को तबाह किया गया। अंडरग्राउंड टनल में छिपे सैनिकों पर हमला किया गया। ड्रोन से पीछा करके गिराए गए ग्रेनेड। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात समझ में नहीं आती, ये तो हम देख ही रहे कि युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है या यूक्रेन जितने और भीषण हमले करता है और जो पलटवार होता है और ज्यादा एग्रेशन के साथ जो रूसी सेनाएं हमला करती है, इसके बाद और ज्यादा जो अपना हिस्सा है और ज्यादा अपनी जमीन को यूक्रेन खो देता है। तो आखिरकार जेलेंस्की चाहते क्या, यही नहीं समझ में आ रहा, क्यों इतना लंबा खींच रहे युद्ध को? देखिए, फिलहाल तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की जो चाहत है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से ज्यादा संख्या में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल दिए जाए। और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा से चिट्ठी भी लिखी है, मांग भी की है कि 60-65 जो आप औसतन मिसाइल पैट्रियट का दे रहे हैं महीने में, वो उससे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन आप अमेरिका की भी मजबूरी समझिए, उनके लिए यूक्रेन भी है, उनके लिए ईरान में भी है, उनके लिए मिडिल ईस्ट में भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देना है, इजराइल भी देना है। तो एक साथ वो अब यूक्रेन को उतनी मदद कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हो गए कि याद करिए कि एक समय जब रूस से 100-150 के करीब ड्रोन से हमले होते थे तो लगता था कितने बड़े हमले हुए हैं। आज की तारीख में तो यूक्रेन किसी दिन 1000 से अधिक ड्रोन से रूस पर हमले करता है। और 2 दिन पहले मैं रूस में एक सीनियर व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि 15-20% जो रूसी ऑयल रिफाइनरी है वो लगभग में इनफेक्टिव हो गया है इन हमलों की वजह से। तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप जेलेंस्की के लिए देख सकते हैं। लेकिन जहां तक टेरिटरी का सवाल है तो जाहिर है कि जो टेरिटरी जेलेंस्की खो चुके हैं उस टेरिटरी को तो अभी वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकते और बाकी टेरिटरी को बचाने के लिए जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं, यही उनकी कोशिश है। रही बात है रूस का, तो देखिए रूस को पर लगातार ड्रोन के हमले जो हो रहे हैं इससे रूस बहुत गुस्से में है और क्रेमलिन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं।
बल्कि ऑर्सेनिक मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर रूस के लोगों का पुतिन के खिलाफ ये गुस्सा है कि आप केवल ऑर्सेनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं रख रहे हैं। मतलब रूस के लोगों का पुतिन पर यह दबाव है कि अब आप ऑर्सेनिक मिसाइल का ज्यादा बड़ा विध्वंसक हमला यूक्रेन पर करें। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर आने वाले दिनों में रूस की तरफ से बहुत ही विध्वंसकारी हमले यूक्रेन पर होंगे और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है, इंक्लूडिंग कीव, जहां पर की बहुत से फॉरेन डेलीगेशन के लोग भी हैं। बिल्कुल, और शायद इसका एहसास हो चुका है जेलेंस्की को, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से जो ताजा बयान जारी किया गया उसमें इस बात का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। उनके बयानों में साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़े हमले रूस की तरफ से होने जा रहे हैं।